गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इसको हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो इस कहानी का नाम है ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। ए मतलब होता है एक, टेल मतलब होता है कहानी, और ऑफ मतलब का या की, जो भी सेंस आए, और टू वर्ड्स यानी दो पक्षी। तो हम कह सकते हैं दो पक्षियों की एक कहानी, ठीक है, या दो पक्षियों की कहानी। इसका जो थीम है, ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए मदर बर्ड एक माँ पक्षी होती है, एंड हर और उसके टू यंग वंस, यंग वंस मतलब हो जाएगा बच्चे, और उसके दो बच्चे, लिव्ड मतलब लिव मतलब रहना, तो रहते थे इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, तो जंगल में रहते थे। तो हम कह सकते हैं एक मदर बर्ड यानी एक माँ पक्षी होती है और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड, माँ, किल मतलब होता है मरना, तो किल्ड मतलब मार दी जाती है, इन ए स्टॉर्म यानी एक स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, तूफान में मर जाती है। माँ जो होती है तूफान में मर जाती है। एंड द यंग वर्ड्स, और यंग यहाँ पे यंग मतलब होता है छोटे, यंग वर्ड्स छोटे बच्ची, वेयर पास्ट टेंस में है, सेपरेटेड, सेपरेट मीन्स होता है अलग होना, अलग होना, तो सेपरेटेड मतलब अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। फ्रॉम मतलब होता है से, ईच अदर मतलब एक दूसरे से, एक दूसरे से, तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक फाउंड मतलब पाना, फाइंड मतलब होता है पाना, तो पाते हैं ए डिफरेंट होम मतलब अलग अलग घर मिल जाता है उनको। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। अब यहाँ पे अर्थ अगर इसका निकालें तो देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी है। देयर का वैसे तो अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर हम कहें देयर वॉज ए किंग, तो इसका मतलब हुआ एक राजा था, ये वाला एक राजा था। अब ये नहीं कहेंगे वहाँ एक राजा था, तो देयर यहाँ पे देयर का अर्थ नहीं आएगा। तो इसी तरह से देयर वंस लिव्ड ए बर्ड, तो वंस मतलब एक बार, लिव्ड मतलब रहते थे एक पक्षी, यानी एक बार एक पक्षी रहती थी। एंड हर टू न्यू बॉर्न, और उसके नवजात यानी तुरंत जन्म लिए हुए बेबीज़, इन ए फॉरेस्ट। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, एक बार एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री। अब यहाँ दे किसके लिए आया हुआ है, तो उस पक्षी और उसके बच्चे के लिए दे, तो दे मतलब वे। हैड, हैड मतलब था या रखते थे, ये हैड का थर्ड फॉर्म होता है। तो दे हैड ए नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, इन ए टॉल मतलब लंबे, सैडी मतलब छायादार, वृक्ष, ट्री मतलब वृक्ष। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री, तो उनके पास एक घोंसला था, और वो कहाँ पे था, एक लंबे और छायादार वृक्ष पे था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। देयर और वहाँ मदर बर्ड, जो मदर बर्ड थी, टुक केयर यानी टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर याद रखिएगा, देखभाल करना होता है, देखभाल, लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो टुक केयर देखभाल करती थी, हर टू लिटिल वंस अपने दोनों बच्चों की, डे एंड नाइट रात और दिन, तो रात दिन अपने दोनों बच्चों की वहाँ पे देखभाल करती थी। वन डे एक दिन, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन एक बड़ा तूफान आया, ठीक है, एक दिन एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, थंडर मतलब होता है क्या, कड़कड़ाहट, तो उसमें क्या था, कड़कड़ाहट थी, लाइटनिंग बिजली चमक रही थी, एंड रेन और बारिश हो रही थी। एंड और द विंड, विंड मतलब हवा, ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, ब्लू डाउन मतलब होता है गिरा देना, तो हवा, मेनी ट्रीज मतलब अनेक पेड़ों को, तो अनेक पेड़ों को गिरा दिया, हवा अनेक पेड़ों को गिरा दिया। अब तेज़ हवा बह रही थी तो बहुत सारे पेड़ गिर गए।
द टॉल ट्री, जो लंबे पेड़ थे, टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, वो जो लंबा पेड़ जिस पे, विच मतलब जिस पे, बर्ड्स लिव्ड जो चिड़िया रहते थे, आल्सो केम डाउन वो भी गिर गया। ए बिग एक बड़ा, हैवी ब्रांच, ब्रांच में होता है शाखा, पेड़ की जो शाखा होती है, शाखा उसको ब्रांच बोलेंगे, तो ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बड़ी शाखा हिट कर दिया नेस्ट को, उसकी घोंसले को, और इस तरह से पक्षी मर गई। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स छोटे जो बच्चे थे, द स्टार्म विंड जो तूफान की हवा थी, तेज हवा थी, ब्ल्यू देम अवे, ब्ल्यू अवे मतलब होती है दूर उड़ा ले जाना, ब्ल्यू देम अवे उन्हें दूर उड़ा ले गए, टू द अदर साइड, अदर मतलब दूसरे, साइड मतलब किनारे, दूसरे साइड पे ऑफ द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के दूसरे किनारे पे हवा उड़ा ले गई उनको। वन ऑफ देम, तो वन मतलब एक, और देम मतलब उनमें, उनमें से एक, केम डाउन नीचे गिरा, नियर ए केव एक गुफा के नीचे गिरा, वेयर, वेयर यहाँ पे अर्थ आएगा जहाँ, जहाँ एक गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ डाकुओं का झुंड, गैंग ऑफ रॉबर्स क्या होगा, डाकुओं का झुंड, लिव्ड मतलब रहते थे। द अदर लैंडेड, और दूसरा जो पक्षी था, लैंडेड मतलब गिरा, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, ए ऋषिज आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के बाहर दूसरा वाला गिरा। एट ए लिटिल डिस्टेंस अवे, ऋषि के आश्रम के कुछ ही दूरी पे, ए लिटिल डिस्टेंस अवे कुछ ही दूरी पे गिरा। डेज पास्ट, डेज मतलब दिन, और पास्ट मतलब गुजरना, गुजरना, पास्ट मतलब गुजरना, यानी दिन गुजरे, एंड और द बेबी बर्ड्स, और जो चिड़िया के बच्चे जो थे, बिकेम, बिकम मतलब होता है होना, होना, बिकेम बिग बर्ड्स, और वो क्या हो गए, बड़े पक्षी बन गए। वन डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, किंग ऑफ द कंट्री देश का, अब यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कंट्रीज लिखा है, किंग ऑफ कंट्री, तो इसका अर्थ निकालना होगा तो पहले हम देश कहेंगे, देश, ऑफ मतलब का राजा, तो जब भी ऑफ लग जाता है तो दूसरे साइड वाला जो होता है उसको पहले, उसके बाद का, उसके बाद पहले वाले को बोलते हैं, तो देश का राजा। केम आया, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जंगल में, टू हंट, हंट मतलब होता है शिकार के लिए, तो जो देश का राजा था वो शिकार के लिए एक दिन आया, जंगल में आया। ही सा, साम सी मतलब होता है देखना, तो उस ही सा ए डियर, उसने एक हिरन को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे भागा, यहाँ रोड लिखा हुआ है, राइड, राइड मतलब होता है घोड़े की सवारी, अब राजा है तो किससे आएगा, घोड़े से ही तो आएगा, तो इसीलिए तो रोड लिखा हुआ है, तो राजा उस हिरन के पीछे भागा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, इट किसके लिए आया हुआ है, तो इट आया हुआ है डियर के लिए आया हुआ, तो वो जो हिरन था, रैन भाग गया, डीप मतलब डीप मतलब होता है कि एकदम अंदर, जंगल के अंदर, डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में एकदम अंदर भाग गया। फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसका पीछा करता रहा। सून शीघ्र द किंग लॉस्ट हिज वे, और शीघ्र ही जो राजा था, लॉस्ट हिज वे अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो डिडंट नो नहीं जानता था, वेयर ही वाज कि वो कहाँ है, तो रास्ता भूल गया और वो खुद उसको नहीं पता था कि वो कहाँ आ गया है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ही रोड वो चलता रहा, सवारी करता रहा घोड़े की एक लंबे समय तक, टिल जब तक, ही केम वह आ गया, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जब तक वो जंगल के दूसरे साइड नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और वह अब तक, बाय नाउ मतलब होता है अब तक, बाय नाउ मतलब होता है अब तक, वेरी टायर्ड अब तक वो बहुत थक गया, टायर्ड मतलब होता है थक जाना, तो बहुत ज़्यादा थक गया था अब तक। ही गॉट ऑफ, गेट ऑफ मतलब होता है उतरना घोड़े से, गेट ऑफ मतलब घोड़े से उतरना, और गेट ऑन हो जाएगा घोड़े पे चढ़ना, ये भी ध्यान में रखिएगा।
गेट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा, एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे, सेट डाउन मतलब पेड़ के नीचे बैठ गया, दैट स्टूड नियर ए केव, जो पेड़ कहाँ पे था, उस गुफा के नज़दीक में था। सडनली अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक, ही हर्ड वो सुना। अब यहाँ पे देखिए हियर, एक होता है हियर, हियर मतलब सुनना, एक होता है लिसन, LISTEN, लिसन इसको पढ़ते हैं। हियर मतलब होता है कोई आवाज़ अपने आप सुनना, और लिसन मतलब होता है कि उसको हमको अच्छा लग रहा है तो हम सुन रहे हैं। जैसे गाना हम लिसन करते हैं, और कोई आवाज़ अगर आ रही है, नॉइज आ रही है, तो हम उसको सुनते हैं तो उसको हियर कहते हैं। तो कोई आवाज़ आई वहाँ पे, ही हर्ड ए वॉइस, एक आवाज़ सुना, क्राई आउट चिल्लाने की आवाज़ सुना, क्विक हरी अप जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है, कम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स, ज्वेल्स में तो होता है गहने, टेक मतलब लेना, उसके गहने ले लो, एंड और हिज हॉर्स और उसके घोड़े, हरी जल्दी करो, और अथवा, और मतलब होता है अथवा, इल्स ही विल स्लिप अवे, वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप, लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर, वह ऊपर देखा, एंड सा और देखा, ए बिग एक बड़ा, ब्राउन बर्ड भूरे रंग का पक्षी, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री पेड़ पे, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था उसी के ऊपर एक पक्षी जो बड़ा और भूरा रंग का था देखा। ही वह ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने जो गुफा थी, गुफा के अंदर से कुछ फेंट नॉइजेज होते हैं कि जो पेबल्स की आवाज़ आती हैं या गहनों की आवाज़ आती है, उसको फेंट नॉइज बोलते हैं। तो वो केव गुफा के अंदर से आ रही थी। ही वह किसके लिए आया, राजा के लिए। वह ही क्विकली गॉट ऑन मतलब घोड़े पे चढ़ना, घोड़े की सवारी करना, टू हिज हॉर्स, क्विकली मतलब जल्दी से, गॉट ऑन टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पे चढ़ गया, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितना हो सके उतना तेज भागा। ही कुड जितना हो सकता था उतना तेज वो वहाँ से भागा। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे द किंग वॉज अमेज्ड। अब आगे कहानी क्या होती है वो बताया गया इसमें। द किंग वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो गया, टू हियर सुनकर, आवाज़ सुनकर, ए सिमिलर वॉइस अगेन, जो जैसी आवाज़ सुना था पहली बार कि हरी हरी अप, जैसी आवाज़ सुना था उसी टाइप की एक और आवाज़ सुना, सिमिलर वॉइस सुन के वो फिर आश्चर्यचकित हो गया। ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी, और वो अब जानने के लिए कि उस पक्षी की वास्तविक कहानी सुनने के लिए आता है। ही मेट द ऋषि, वह ऋषि से मिलता है। हु एक्सप्लेन, जो बताता है, जो ऋषि बताता है, द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, दोनों चिड़ियों की कहानी को या दोनों चिड़ियों के व्यवहार को बताता है। सून शीघ्र ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और वह शीघ्र ही वह कहाँ पहुँच गया, एक आश्रम के पास पहुँच जाता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और यह क्या था, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, टाइड मतलब होता है बांधना, हिज हॉर्स अपने घोड़े को बांध देता है कहाँ पे, एक पेड़ से, टू ए ट्री एक पेड़ से बांध देता है, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और छाया में बैठ जाता है, उसी पेड़ की छाया में बैठ जाता है। सडनली अचानक, ही हर्ड वह सुनता है, ए जेंटल वॉइस बहुत ही विनम्र आवाज़ अनाउंस जो आती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान, प्लीज़ गो इनसाइड, आप अंदर जाइए। प्लीज़ मतलब कृपया, गो मतलब गो जाना, और इनसाइड आप अंदर जाइए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि विल बी आएंगे, बैक सून शीघ्र ही वापस आएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर, वहाँ कुछ ठंडा पानी है, इन द पॉट, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। यहाँ पे देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ कृपया मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को
आरामदायक महसूस कीजिए। द किंग, राजा, लुक्ड अप, ऊपर देखा, राजा ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और पेड़ पर एक बड़े भूरे रंग के पक्षी को देखा। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, दिस वन, यह भी, लुक्स लाइक, दिखता था, अदर बर्ड आउटसाइड ऑफ द केव, जो गुफा के बाहर जो पक्षी था ठीक उसी के जैसा यह भी दिखता था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वह अपने आप से, राजा ने अपने आप से तेज आवाज में कहा। यू आर राइट सर, श्रीमान आप सही हैं। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट लेकिन, ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसकी दोस्ती डाकुओं से है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह वैसा ही नाउ, अब टॉक्स मतलब बात करता है, एज दे डू, जैसा कि वो बात करते हैं उसी तरह वह भी बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, एनी मोर मतलब ही डज नॉट टॉक, अब वह बात नहीं करता है, टू मी, मुझसे, एनी मोर, अब वह मुझसे बात नहीं करता है। जस्ट देन, उसके तुरंत बाद, द ऋषि इंटर्ड, ऋषि ने प्रवेश किया, द आश्रम, आश्रम में प्रवेश किया, उसके तुरंत बाद ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, श्रीमान आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, राजा से ऋषि कहते हैं कि आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया आप अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और आप घर जैसा फील कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए महसूस कर रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप हमारा खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, राजा टोल्ड मतलब बताया, द ऋषि, ऋषि को, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, दोनों चिड़ियों की कहानी, दोनों चिड़ियों की कहानी ऋषि ने राजा को बताया। एंड, और, हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और यह भी बताया कि वो दोनों का व्यवहार डिफरेंटली मतलब अलग है, दो मतलब यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों का व्यवहार एकदम विपरीत है, अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, राजा ने कहा, द फॉरेस्ट, जंगल, इज फुल, भरा हुआ है, सरप्राइजेस, आश्चर्यचकित से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, जो पवित्र आदमी यानी ऋषि थे वो हंसे, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इन नोज बाय द कंपनीज ऑफ वन कीप्स, और वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, जैसा जिसकी संगति होती है उसी संगत के हिसाब से वह आदमी जाना जाता है। दैट बर्ड, वह पक्षी, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ द रॉबर्स, वह पक्षी हमेशा टॉक्स ऑफ द रॉबर्स, डाकुओं की बात सुनता है। ही इमिटेट मतलब होता है नकल करना, नकल करना, अनुसरण करना या नकल करना। ही इमिटेट्स, वह नकल करता है, देम, वह उनकी नकल करता है, एंड टॉक्स, और बात करता है, अबाउट द रॉबिंग पीपुल, और लोगों को रॉब मतलब होता है लूटना, तो लोगों के लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और यह जो मतलब ऋषि में आश्रम में जो पक्षी था, दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और यह जो सुनता है वही रिपीट करता है, यानी ऋषि के पास जो पक्षी था वो जो ऋषि की बात सुनता था उसी को वो रिपीट करता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह स्वागत करता है, पीपल्स ऑफ द, आश्रम के जो लोग हैं उनका वो स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब कम इनसाइड, आप अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, और मैं आपको इस जगह के बारे में और कुछ बताऊंगा। मोर मतलब अधिक बताऊंगा, टेल मतलब बताऊंगा, एंड दिज बर्ड्स, और इन चिड़ियों के बारे में भी। तो ये थी कहानी, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी।